नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों। यह जो वीडियो बन रहा है ये हम बता रहे हैं कलकत्ता के एक लेडी डॉक्टर के बड़ी निर्ममता के साथ अत्याचार किया उसके साथ और उसकी लीला समाप्त हो गई। इस तरह से हमारे देश में ये कई जगह सुनाई दिया, दिखाई दिया। पहले दिल्ली में भी एक निर्भया कांड हुआ था। निर्भया में भी उसके साथ ऐसा ही हुआ था। डीटीसी की बस में वह अकेली थी सवारी, उसके साथ उसका एक साथी था और बाकी बस खाली थी और वहाँ एकांत में उसके साथ अत्याचार किया गया। फिर उसको सड़क पर फेंक दिया गया चलती बस से। इसी तरह से यह जो कांड हुआ है कलकत्ता में, ये लेडी डॉक्टर थी और यह अपने यहाँ जो सेमिनार हॉल होता है वहाँ पर जाकर रात को आराम कर रही थी और उसके साथ अत्याचार हुआ। और फिर बाद में उसके सुबह में उसके माता पिता को फ़ोन किया गया कि आपके बेटे की हालत ख़राब है, उसने सुसाइड की कोशिश की है। तो उसके माँ बाप पहुँचते हैं और वो दूसरा ही सीन वहाँ दिखाई देता है। इस तरह से देखते हैं कि हमारे देश की जितनी भी स्त्रियां लड़कियों के साथ इस तरह का कांड हुआ है वे सब एकांत में ही शिकार हुई हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि एकांत से बचना चाहिए। एकांत में ही ज़्यादा दुर्घटना होती है। इसके साथ भी जिस शख्स ने यह दुर्व्यवहार किया है, अत्याचार किया है, वह भी वहाँ का कलकत्ता का रहने वाला है और वह भी पुलिस के से संबंधित है। उसके शर्ट पर केपी नाम के मतलब कलकत्ता पुलिस नाम का लगा हुआ है, नाम खुदा हुआ है और उसने पुलिस के नाम पे वो वहाँ हॉस्पिटल में सब जगह जाता आता था। और उसके घर की बैकग्राउंड अच्छी नहीं थी। उसकी 3 पत्नियाँ भाग गई थी और चौथी पत्नी को कैंसर हुआ था। इस तरह से लोग कहते हैं कैंसर हुआ था, लेकिन लोग कहते हैं वह उसके अत्याचार के ही कारण सब कुछ हुआ था उसके साथ। तो इसलिए मेरा ये विचार है कि जो भी लड़कियां स्त्रियां हैं उन लोगों को एकांत से बचना चाहिए। एकांत में अकेले बस में नहीं सफ़र करना चाहिए, चाहे अकेले कहीं किसी भी सवारी पर नहीं बैठना चाहिए। हमेशा एक ग्रुप में रहना चाहिए, क्योंकि कोई घटना घटती है तो उसमें एकांत ही सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है। एकांत से बचना चाहिए, एकांत में ही सब दुर्घटना होती है। यह एक जो अपराधी है यह अच्छी फैमिली से तो बिलोंग करता है। इसकी एक बहन पुलिस इंस्पेक्टर है, एक बहन होमगार्ड है और एक बहन इसकी माँ की सेवा करता है। यह बुद्धि का कुछ विचलित है, दिमाग से कुछ सनकी है, जैसा कि इसने अपना इसके आचरण से पता चलता है। और इसकी माँ भी कुछ विक्षिप्त टाइप की है और उसने एकदम पल्ला झाड़ लिया कि हम इसको नहीं जानते, ये कौन है क्या है। माँ ने सीधे स्पष्ट कर दिया। और इसकी माँ की सेवा भी इसकी एक बहन करती है। माँ इसके पास नहीं रहती, इसका जो आचरण है अच्छा नहीं है, इस कारण से इसकी माँ भी साथ नहीं रहती। तो कुल मिलाकर यही है कि एकांत में ही वो लेडी डॉक्टर थी जो सुबह के समय सबके साथ थी, ग्रुप में थी, शाम को भी सबके साथ रात का खाना खाती हैं, लेकिन रात के 2 बजे आराम करने सेमिनार रूम में चली जाती है। वहाँ पर वह अकेली है। वहाँ वह 2 बार आता है और 3 बार आता है और जब देखता है रात के 3 बजे एकदम एकांत है, कोई नहीं है, तो इस दुर्घटना को अंजाम देता है। वह उसके ऊपर तरह तरह से आक्रमण करता है और अंत में वह बेहोश हो जाती है और फिर बाद में उसकी लीला समाप्त हो जाती है। और वहाँ के लोग जो मेडिकल हॉस्पिटल के लोग थे उन्होंने उनके घर फ़ोन किया उसके माता पिता को, तो उन्होंने कहा कि वो बेहोश है, लेकिन वास्तविकता में हुआ तो उसकी तो लीला समाप्त हो गई थी। तो मैं तो यही कहूँगी सभी बहनों से, स्त्रियों से, बच्चियों से कि वे एकांत से हमेशा दूर रहें, एकांत में कभी न जाए। एकांत में ही और रात तो भी पाप का कारण होती है। एकांत से हमेशा सबको बचना चाहिए। और अगर मेरे विचार आपको अच्छे लगते हों तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार भाइयों बहनों।